Hello everyone. Today I am representing the one of the chapter in anatomy, that is Sandhi Sharira. Here, this was my first video in YouTube channel. I hope you like it. First we discuss about what was the syllabus as per the NCISM. That is in Sandhi Sharira we see the description, its classification, its types. This was my first part, and second part we discussed its importance, its clinical features in joints. We discuss it. Let's start the Sandhi Sharira. We also called as arthrology. जो ये चैप्टर है जो यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम आती है उसमें ये 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं द बोनी आर्टिकुलेशन इन द बॉडी यूजुअली कॉल्ड एज संधि। संधि नथिंग बट द जॉइंट्स इन ए सिंपल वे। हम आयुर्वेद स्टूडेंट हैं, हमें जल्दी से याद नहीं आता संधि क्या है, लेकिन हम जब इंग्लिश वर्ड इसके साथ रिलेट करते तो हमें झट से याद आता है। जैसे कि संधि को जॉइंट्स कहते हैं। हम हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स रहते हैं, इसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि जो हमें मूवमेंट करने के लिए कौन सा भी वर्क करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। टू बोन्स में फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। ये जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे बॉडी में। संधि प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। According to the Ayurveda, there are divided into 2 categories. That is, according to the functions, there are 2 types, and according to the structure, that is 8 types. According to the movement of joints, that is, there are 2 types, chala and achala, that is stable. जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है मूवेबल और स्टेबल। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देर आर 8 टाइप्स। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। हियर आई रेफर द वन ऑफ द श्लोका इन शुश्रूषाया 5th chapter 20 number श्लोका। संधयस्तु द्विविध चेष्टावन्तः स्थिरश्च। हियर चेष्टावंत मतलब जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल जो जॉइंट्स रहते हैं, जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उसको चेष्टावंत यानी चल संधि कहते हैं। स्थिरश्च मतलब स्टेबल। स्थिरश्च फॉर एग्जाम्पल स्कल, एज वी कहते हैं, वो स्टेबल है, वो मूव नहीं करते, हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। देर आर 2 टाइप्स एज आई टोल्ड, चेष्टावंत एंड स्थिर अचल संधि। First, Chala Sandhi and Achala Sandhi. Here I am telling the shloka, that is, Shakhasu hano katyacha cheshtavantasu sandhayah sheshastu sandhayah sarve vidneya hi sthira buddhi. This was reference is Sushruta Sharira 5th chapter 25 श्लोका नंबर। Here शाखासु means hands हो गया, हमारे limbs हो गया। शाखा मीन्स हैंड्स और लिम्स हम कंसिडर कर सकते हैं। हनु यानी जॉ हो गया, जो जॉ की जो बोन है वो हो गई। कट्या यानी हिप बोन हो गया। ठीक है। रिस्ट के जो जॉइन हो गया, ये सभी कहाँ पे आते हैं? ये चल संधि में आते हैं। जो फर्स्ट लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये चल संधि में आती है। ठीक है। यानी कि चेष्टावन चल संधि में आती है। शेषस्तु संदेह, शेषस्तु मीन्स क्या? रिमेनिंग जो जॉइंट्स है वो सभी स्थिर संधि में आते हैं। ठीक है। ये श्लोका हमें चल और अचल संधि के बारे में रेफर करता है। यह मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है इन अ शॉर्ट मैनर में, श्लोका एक्सप्लेनेशन किया है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इट्स क्लास वेराइटीज क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोड्यूस संधि,
तभी हम ये लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स 210 है। हम इसे षडंग में डिवाइड करें। षडंग मतलब षडंग मतलब सिक्स कैसे हुआ है, शाखा यानी हैंड्स हो गया, लिम्स हो गया, कोष्ठ, शीर, ये सभी मिलाकर 6 हो गए। ठीक है, शाखा के 4, 2 हैंड्स और 2 लिम्स हो गया, कोष्ठ 1 एंड शीर इज ऑल्सो 1, ये 6 हो गया। ठीक है, शाखा में कितने जॉइंट्स है, 68 जॉइंट्स है। ये एमसीक्यू में आ सकता है और ये हम रेफ़र भी कर सकते हैं। इससे हमारे मार्क्स जो हमारा एग्ज़ामिनर है वो उसको खुश करने के लिए ये हम लिख सकते हैं। इसका रेफरेंस भी है मेरे पास, शुश्रूषारीर, 5th चैप्टर 26 श्लोका नंबर। शाखा में 68 जॉइंट्स है, कोष्ठ में 59 है और हेड और नेक रीजन में 83 जॉइंट्स हैं। अभी देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब पहले हमने क्या देखा था, फंक्शन की वजह से जो टाइप्स बने थे वो देखा था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह से जो जॉइंट्स बने हैं वो हम इसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने श्लोका रखा हुआ है, यहाँ पे 8 टाइप है। हमें 8 टाइप तो याद नहीं रहने वाले, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने श्लोका आप याद रखें तो ये टाइप्स याद रहते। श्लोका है, त एथे संधयो अष्टविध कोर उल्लुखल सामुद्रक प्रतर तुन्नसेविनी वायुस्तुंड मंडल शंखवर्ता। Again, the reference is Shusharira, 5th chapter, 20 number shloka. Ashtavidha means 8 types of joints, that is Kor Sandhi, Ulkhula Sandhi, Samudrak Sandhi, Pratara Sandhi, Tunna Sevini Sandhi, Vayustunda Sandhi, Mandala Sandhi, Shankhavarta Sandhi. These are the 8 types. इसे सीक्वेंस में याद रखें तो ही अच्छा है, बाकी श्लोका तो है ही। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कोर संधि। कोर संधि इज आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द बोन इन स्मूथ एंड कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब हम बॉडी को देखें तो हमारे बॉडी में ऐसे बोन्स है कि जो हमें बाहर से अपीयरेंस करते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। ये बोन्स क्या है, हमें दिखते हैं, ऐसे लगता है कि वो आउटवर्ड अपीयरेंस लगते हैं। यहाँ पे भी वही कहा गया है, आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ दी बोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने श्लोका लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा श्लोका बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका रेफरेंस मैं आपको बाद में दूंगी। ये श्लोका बहुत बड़ा है, मैंने स्प्लिट करके हर टाइप में एग्जाम्पल जैसा इसका यूज़ किया है। जैसे तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुपरीषु कुराह संदेह। हियर तेषाम अंगुली मतलब इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, मतलब ये जो मेरे हैंड्स दिख रहे हैं, ये जो जॉइंट्स है, ये हो गया, इसमें कौन सा संधि है, कोर संधि है। ठीक है, मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट हो गया, गुल्फ यानी नी जॉइंट, गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट, जानू मतलब नी जॉइंट, कुपरेशु एल्बो जॉइंट्स, कोरा यानी हिंज जॉइंट, ये सभी जॉइंट्स कोर संधि में आते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है। मैं आपको एक कोर संधि का जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा जॉइंट्स रहता है ये देखो। इस तरह का जॉइंट्स हम देखते हैं यूजुअली। आपने पढ़ा हो तो एल्बो में ह्यूमरस और अल्ना। सेकेंड वाज उलुखल संधि। द वन articular is a socket and other one is ball shape. It appears like a socket and ball. ये आपने मॉडर्न में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट, जॉइंट एंड ऑल। ठीक है, ये जो आर्टिकुलेशन है जो सॉकेट
जैसा बोन रहता है, और अदर जो है वो बॉल शेप का। इनके बीच में ये आर्टिकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यह श्लोका है, कक्षा वक्षन दशनेषु उल्लूखल। कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट, वंशन मतलब हिप जॉइंट, बॉलर सॉकेट जॉइंट दिखाया हुआ है। ये देखिए बॉल जैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये ऊपर का जो है वो सॉकेट है। ये हमारे बोन्स में बॉल एंड सॉकेट जैसा जॉइंट्स बनता है, दैट इज उल्लूखल संधि। थर्ड वन इज अ सामुद्रक संधि। द आर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बोन इज स्लाइटली इरेगुलर। जो आर्टिकुलेशन होता है जो इरेगुलर होता है और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस में होता है, ठीक है। उसका फॉर एग्जाम्पल है, अंशपीठ गुद भंग नितंबेशु सामुद्रक। अंश यानी एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट। आपने जब भी एनाटॉमी में बोन्स पढ़ा होगा तो ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। गुद यानी कि सैक्रम, भग यानी कि प्यूबिस हो गया, नितम यानी कि इलियम हो गया, ठीक है। जब भी आप इस श्लोका पाठ कर रहे हो तो ऐसे स्प्लिट करके याद रखना, ठीक है। तभी आपको ये वर्ड्स जो है याद रहेंगे, नहीं तो ऐसे ही दिमाग में ऊपर जाएंगे। फोर्थ वन इज अ प्रतर संधि। द आर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बोन्स हैव अ, जो आर्टिकुलर एरिया है वो प्लेन रहता है, एंड टू सरफेसेस आर आर्टिकुलेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्टिब्रा सुना है, वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स रहते हैं वो सभी प्रतर संधि में बिलोंग्स करते हैं। इसके लिए श्लोका है, ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रुतरः, ठीक है। ग्रीवा मतलब सर्विकल वर्टिब्रा, पृष्ठवंशयोः थोरैसिक वर्टिब्रा हो गया, बैक साइड वर्टिब्रा हो गया, ये सभी पृथर संधि में आते हैं। इनका आर्टिकुलेशन एरिया वो फ्लैट रहता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ अ तुन्न सेविनी संधि। जो इनमें क्या होता है, जो आर्टिकुलर एरिया है, जो बोन्स हैव अ सिक्रेटेड and joints appear like a suture. Again here is a suture. Most of the students hear that the word suture, that is हमने स्कल भी देखा होगा, तो हमें सूचर्स इजीली अपीयर होते हैं, हम देख भी सकते हैं, ठीक है। अगेन हियर एग्जाम्पल, शीरकटि कपालेषु तुन्य सेवन्य, ठीक है। शीर मतलब अगेन स्कल, कटी कपालेशु यानी हिप बोन हो गया, कोकैक्स हो गया, इनमें हमें तुन्न सेविनी संधि मिलती है। आई थिंक ये वन ऑफ दी ईजीली याद रखने जैसा जॉइंट है, यानी तुन्न सेविनी संधि। यहाँ पे सूचर्स वर्ड्स इजीली हमें याद रह सकता है। वायुस्तुंड संधि। द आर्टिकुलर एरिया ऑफ वन बोन हैज़ अ बिग, बिग यानी प्रोजेक्शन, हमने बहुत सारे प्रोजेक्शन देखे होंगे, ठीक है। एंड आर्टिकुलर एरिया इज़ अ कॉनकेव, प्रोजेक्शन रहता है और आर्टिकुलर एरिया जो है कॉनकेव होता है, फोसा हम कह सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है, हनोरु भयस्तु वायुस्तुंडः। अगेन हियर हनु यानी चिन, वायुस्तुंड यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। The head of the mandible articulates with the mandibular fossa of the temporal bone. ये joints generally appears in a mandible. आपने मैंडिबल पढ़ा होगा, तो मैंडिबल फोसा रहता है जो कि कॉनकेव शेप का रहता है, और आर्टिकुलेशन जो रहता है वो प्रोजेक्शन लाइक, मतलब हुक लाइक रहता है, ठीक है। वो फोसा में
अटैच हो जाता है। और यहाँ पे टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट वायुस्तुंड संधि में आता है। सेवेंथ वॉज इज द मंडल संधि। मंडल संधि क्या होता है, जो आर्टिकुलर एरिया है, जो बोन्स का जो आर्टिकुलर एरिया है वो सर्कुलर और सेमी सर्कुलर शेप का रहता है। फॉर एग्जाम्पल कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडला। कंठ यानी थ्रोट, हृदय यानी हार्ट, नेत्र यानी आई हो गया, क्लोम नाड़ीषु, क्लोम नाड़ीषु मतलब ट्रैकिया। ये वर्ड्स थोड़े अजीब होंगे लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। क्लोम नाड़ीषु, ट्रैकिया मतलब झट से याद आ जाता है, लेकिन जब कोई बोले क्लोम नाड़ीषु ये क्या है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। 8th one is a शंखवर्त संधि, the last one संधि। The articular area of the bones have a complicated circular shape and it's appear as a shankha. That's why it's named as a शंखवर्त संधि। इनका जो आर्टिकुलेशन जो जॉइंट्स बन रहा है वो शंख की जैसे दिखता है, इसकी वजह से ये इसको शंखवर्त संधि, शंखवर्त जॉइंट्स नाम कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल श्रोत शृंगाटकेषु शंखावर्तः। श्रोत्र यानी ईयर्स, जो इनर ईयर में जो क्लॉकलिया रहता है उसका अपीयरेंस आपने शायद प्रैक्टिकल में देखा होगा। जो स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी जो बोन्स रहते हैं वो इसकी उनमें ये जॉइंट्स पाया जाता है जनरली। तेषां नाम भिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्यातः। हियर द मोस्ट लार्जेस्ट श्लोका इज एंड अति शुश्रूषायिर 5th chapter 27 श्लोका। जो मैंने एग्जाम्पल में जो बताया है श्लोका वो सभी एक ही श्लोका में कंसिडर होता है, मैंने स्प्लिट किया हुआ है, यानी आपको समझ में आया जल्दी से, ठीक है। बड़ा वाला श्लोका है। आई होप you guys like this video. If you like, share it, comment it and tell me what kind of information do you like it, okay. Thank you.